नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जीके क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान पशु परिचर की क्लास होती है। तो कल हमने क्लास में किया था कि जो राजस्थान की गायों की नस्लें हैं दोस्तों, उनकी ट्रिक की थी। और आज हम करेंगे, आगे इंडेक्स में करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। फॉलो करना विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज, विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज। तो आज है कि राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1995 को, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई। 2 अक्टूबर 1990 को गोपाल योजना की शुरुआत हुई। जयपुर की इगोनिया गौशाला में गाय के मूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। कौन सी गौशाला में? इगोनिया गौशाला है जयपुर में, वहाँ गाय के मूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, कामधेनु योजना की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। जबकि राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? बसी जयपुर ग्रामीण में है। पहले तो जयपुर में था, पर जयपुर के 3 भाग हो गए, दुदू, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोस्तों। तो अभी आता है जयपुर ग्रामीण में। इसके अलावा पथमेड़ा गौशाला, यह भारत की सबसे बड़ी गौशाला है जो सांचौर जिले में है दोस्तों, सांचौर में है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ है? ये भी सांचौर में है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? ये भी सांचौर में मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, गाय के मांस को कहा जाता है, बीफ कहा जाता है गाय के मांस को। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक गाय बीकानेर में है, जबकि सबसे कम कहाँ है? ये है धौलपुर जिले में। और गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.6 पीएच होता है, याद रखिएगा। आगे है, गाय का वैज्ञानिक नाम है। वैसे गाय के 2 वैज्ञानिक नाम है। भारतीय गाय को तो बोलेंगे बोस इंडिकस, और विदेशी नस्ल की गाय होंगी उन्हें बोलेंगे वोस टोरस, यानी जिसकी पीठ चौरस है वो बोस टोरस है। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। और गाय का कुल होगा, वो कौन सा कुल होगा? बोविडी कुल होगा गाय का, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ गाय के बारे में, इस इंडेक्स में सारी जानकारी दूंगा। और गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n = 60 गुणसूत्र होते हैं। जबकि नवजात बछड़े का मांस क्या कहलाता है? बील कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, प्रथम ब्यांत आयु कितनी होती है? 30 माह से 40 माह के बीच में गाय, यानी 9 माह पर ब्यांत काल होता है दोस्तों। जो गाय का घर या आवास होता है, जहाँ पे गाय को ठहरने की सुविधा होती है, उसे शेड कहते हैं। और प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा नवजात बछड़ा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा काफ। क्या कहलाएगा? काफ कहलाएगा। इसके अलावा युवा नर होगा जो, यानी बछिया होगा जो, वो बछड़ा क्या कहलाएगा? बुल काफ कहलाएगा। और युवा मादा जो बछिया होगी वो क्या कहलाएगी? बछिया ही कहलाएगी। प्रौढ़ मादा क्या कहलाएगी? गाय। और इसके अलावा गाय का समूह क्या कहलाता है? झुंड, यानी हर्ड कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा प्रौढ़ नर वो क्या कहलाएगा? बुल या सांड, याद रखिएगा। और इसके अलावा श्वसन गति या श्वास गति कितनी होगी? गाय 1 मिनट में 12 से 16 सांस प्रति मिनट लेगी दोस्तों। नाड़ी दर कितनी होगी? 40 से 50 बार नाड़ी दर होगी पर मिनट। और जबकि गाय का तापमान होगा 37.5 होगा। हृदय गति होगी 50 से 60 बार हृदय 1 मिनट में धड़केगा। और गाय का मध्य चक्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 21वें दिन गाय का मध्य चक्र आता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा अंडाणु क्षणन 12 घंटे अंडाणु का जीवन होता है। गर्भकाल होता है 281 दिन गर्भ धारण रखती है गाय दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा करते हैं ब्याने के पुनः बाद मध्य चक्र। ब्याने के पुनः मध्यकाल में आने का समय कितना होगा? 60 से 90 दिनों के बाद दोस्तों गाय है ना मध्यकाल में आएगी। ओलिस्टिन फ्रीजियन यानी HF
हॉलैंड में पाई जाती है, जबकि जर्सी इंग्लैंड में मिलेगी। इसके अलावा शॉर्ट आयरन कहाँ मिलेगी? इंग्लैंड में। रेड डेन कहाँ मिलेगी आपको? डेनमार्क में मिलेगी। और आयरशायर स्कॉटलैंड में पाई जाती है। जबकि गर्नसी कहाँ मिलेगी? फ्रांसीसी फ्रांस में पाई जाती है दोस्तों। और ब्राउन स्विस ये स्विट्जरलैंड की गाय है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं इन नई पंजीकृत नस्लों को शामिल, ये तो इधर से पढ़ेंगे दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, गाय की कुल नस्लें कितने होगी? गाय की कुल नस्लें होती है 212। नोट यानी 2022 के राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो NBAGR ने 10 नई नस्लों की ये जो शामिल की है जोड़ी दोस्तों। इसमें कितनी? गाय की तो 3 नस्लें जोड़ी गई थी, भैंस की 1 नस्ल, और जबकि बकरी की 3 नस्लें और सूअर की 3 नस्लें शामिल की गई दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा है, अब नस्लें पढ़ते हैं दोस्तों। नस्लें होंगी, इन नई पंजीकृत नस्लों को शामिल करने के बाद देश में अब कुल देसी नस्लों की संख्या 212 हो गई है, जो निम्न प्रकार है। यानी अपने भारत में गाय की नस्लें कितनी मिलेगी? 53 मिलेगी आपको। जबकि भैंस की कितनी मिलेगी? 20 नस्लें। बकरी की कितनी मिलेगी? 37 नस्लें मिलेगी। भेड़ की कितनी? 44। घोड़ा व खच्चर की 7 मिलेगी। जबकि ऊँट की नस्लें कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी। ऊँट की कितनी नस्लें मिलेगी? 9 नस्लें। जबकि सूअर की 13 नस्लें मिलेगी। और गधे की कितनी नस्लें? 3 नस्लें। और कुत्ते की कितनी नस्लें मिलेगी? 3 नस्लें। और याक की आपको मिलेगी 1 नस्ल। इसके अलावा दोस्तों मुर्गों की या मुर्गी की नस्लें कितनी मिलेगी? 19। बतख की 2 और हंस की 1 नस्ल मिलेगी। तो ये थी अपनी सारी नस्लें दोस्तों। और अब करते हैं हम गाय से संबंधित सामान्य शब्दावली। तो गाय से पशुओं से संबंधित सामान्य शब्दावली। समूह, गाय का समूह हर्ड कहलाता है, भैंस का भी हर्ड, और जो होगा भेड़ का समूह फ्लोक, जबकि बकरी का भी फ्लोक कहलाएगा। ये पशुओं के नाम है दोस्तों ऊपर, और ये इधर जो जो क्रियाएं हमें पूछी है वो है। तो अब मैं कराता हूँ आपको, गाय के समूह को क्या कहेंगे? ये देखो सामने समूह है, इसको बोलेंगे हर्ड। जबकि भैंस के समूह को भी हर्ड बोलेंगे, और भेड़ के समूह को फ्लोक। जबकि बकरी के समूह को भी क्या बोलेंगे? फ्लोक। और सूअर का क्या कहलाएगा? हर्ड। और पोल्ट्री यानी मुर्गी का फ्लोक कहलाएगा। इसके अलावा है मैथुन क्रिया, गाय में सर्विंग, भैंस में सर्विंग, भेड़ में टपिंग होगी, और बकरी में सर्विंग होगी। यानी गाय भैंस बकरी की बराबर और मुर्गी की भी बराबर होगी। और जबकि सूअर की क्या होगी? कपलिंग होगी। इसके अलावा बच्चा देने की क्रिया, गाय भैंस में काविंग होगी, और भेड़ में लेम्बिंग होगी, जबकि बकरी में किडिंग। इसके अलावा सूअर में फैरोविंग होगी, क्या होगी? फैरोविंग। और मुर्गी में हैचिंग होगी। इसके अलावा नवजात क्या कहलाएगा? गाय का काफ कहलाएगा, भैंस का बुफेलो काफ कहलाएगा, भेड़ का लेम्ब कहलाएगा। जबकि बकरी को क्या कहेंगे? छोटे बच्चे को किड कहेंगे। और सूअर वाले को पिगलेट बोलेंगे। जबकि पोल्ट्री वाले को हम बोलेंगे चिक दोस्तों, क्या बोलेंगे? चिक। इसके अलावा देखिएगा, वयस्क युवा मादा, वयस्क युवा मादा इसको क्या क्या कहेंगे? गाय वाली को इफर काफ बोलेंगे, भैंस के बच्चे को मादा वाले को बोलेंगे इफर काफ। जबकि भेड़ की जो बच्ची होगी मादा, उसको लैम्ब बोलेंगे। और जबकि बकरी की बच्ची को बोलेंगे मादा किड या नैनी। और सूअर की बच्ची को बोलेंगे मादा पिगलेट। इसके अलावा मुर्गी की बच्ची को बोलेंगे पुलेट दोस्तों, क्या बोलेंगे? पुलेट। इसके अलावा जो गाय का, ये पशुओं का युवा नर होगा यानी वयस्क नर, गाय वाले को बोलेंगे बुल काफ, और भैंस वाले को बुफेलो काफ, क्या बोलेंगे? बुफेलो। जबकि भेड़ वाले को नर लैम्ब, और बकरी वाले को नर किडिंग, और सुअर वाले को बोअरलिंग, और पोल्ट्री वाले को कोकरेल, क्या बोलेंगे? कोकरेल। अब देखते हैं प्रौढ़ मादा, गाय को क्या कहेंगे? काऊ या गाय बोलेंगे, बुफेलो बोलेंगे भैंस को, भेड़ को ईव बोलेंगे, जबकि बकरी को डोई बोलेंगे, और सुअर को सो बोलेंगे, यानी बड़ा सुअर होगा ना उसको सो बोलेंगे। और मुर्गी या मुर्गे को बोलेंगे हेन, हेन बोलेंगे मुर्गी को। जबकि प्रौढ़ नर होगा ना उसको बुल या सांड बोलेंगे गाय को। और
भैंस भैंस के नर को बोलेंगे बुल या भैंसो, जबकि भेड़ को रेम और बकरी को बक, जैसे बकरा होता है ना वैसे बक, और सुअर को बोअर बोलेंगे। इसके अलावा पोल्ट्री मुर्गी को बोलेंगे काफ बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा है बंध्या कर्त नर, गाय वाले को बुलक बोलेंगे दोस्तों, जबकि भैंस वाले को भी क्या बोलेंगे बुलक, और इसके भेड़ वाले को बोलेंगे वीडर, बंध्या कर्त भेड़ या भेड़िया होगा उसे वीडर, और बकरे को बक बोलेंगे। जबकि एक और कौन सा अपना सुअर वाला स्टेग स्टेग कहलाएगा, और मुर्गी का बंध्या कर्त मुर्गा होगा के पेन कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल करेंगे पशुओं के वैज्ञानिक नाम, कुल प्राप्त होने वाले मास करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके सामने घंटी का बटन है उसको ऑल पे सेट करना दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फॉलो करना ना भूलें विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, दोनों विकास जी के क्लासेज के नाम से है। सुबह 6:30 बजे अपनी इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की क्लास होती है। तो मिलते हैं सुबह 6:30 बजे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं 6:30 बजे सुबह। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।